Okay, let's start our next video, that is eighth. It is next video but not the next different topic. It is the same topic but the video is eighth because this is a part of the previous topic, that is distribution. Okay, let's continue. Distribution to compartments. अभी हम ड्रग को कंपेयर करेंगे, ड्रग के साइज़ को और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में. तो मॉलिक्यूलर वेट, जिस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा हो और उसका जो साइज़ है अगर साइज़ भी ज़्यादा हो, दो चीज़ें, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो और साइज़ ज़्यादा हो तो वो क्या करता है, उसके लिए मुश्किल होता है कि वो या तो स्लिट जंक्शंस को पास करे या फिर क्रॉस करे मेम्ब्रेन को, तो वो फिर प्लाज्मा में होते हैं. तो ये वो ड्रग्स होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी कि एक्सटेंसिव होते हैं, आप कह सकते हैं कि जिनके पास एक्सटेंसिव एबिलिटी होती है प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ बाइंड होने के, यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ रहने का, बाइंड होने का, जिनकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, या वो ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ ज़्यादा बाइंड करते हैं, या जिनका साइज़ मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, तो वो क्या करेंगे, वो प्लाज्मा कंपार्टमेंट का हिस्सा होंगे. इसकी एग्जांपल आपके पास एक ड्रग याद कर ले जो एंटी कोगुलेंट है, दैट इज़ हेपरिन. तो हेपरिन क्या करता है, दैट स्टेज इन योर प्लाज्मा. और दूसरा क्या है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, यानी कि वो ड्रग्स जो आपके जो कैपिलरीज हैं उससे क्रॉस होकर के आपके इंटरस्टिशियम में जाएंगे. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि वो इंटरस्टिशियम में जाएंगे. ये वो ड्रग्स हैं जिनका या तो वो क्या होंगे, दे विल हैव, दोज ड्रग्स विल हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन क्या होगा कि वो हाइड्रोफिलिक होंगे. या तो वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे या फिर वो हाइड्रोफिलिक होंगे. तो व्हाट विल हैपन टू देम, these drugs can pass through the endothelial slit junctions of the capillaries into the interstitial fluid. So if they are hydrophilic, so what will happen then? Then these drugs cannot move across the lipid membrane. ये बात आपने याद रखनी है कि वो फिर लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. ओके, कि आपके पास ब्लड वेसल्स की कैपिलरी है, ये स्लिट जंक्शन है, ये ब्लड है के अंदर आपका ड्रग है, ये ड्रग यहाँ से पास तो हो जाएगा, यहाँ पर इंटरस्टिशियम में पहुँच जाएगा, लेकिन इंटरस्टिशियम में पहुँचने के बाद ड्यू टू हाइड्रोफिलिसिटी, ये हाइड्रोफिलिक होगा, तो यानी कि ये चार्ज फॉर्म में होगा. फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर जो आपके सेल्स हैं उन सेल्स में इनकी जो एंट्री है वो नहीं होंगी, क्योंकि बिकॉज दे आर चार्ज्ड. नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल बॉडी के आपके पास, और इसका जो एग्जांपल है, इनका एग्जांपल्स क्या है, वो आपके पास एंटीबायोटिक्स आप इन जनरल ले सकते हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं मोस्टली तकरीबन, या अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, वो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स वो वाले आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में स्टे करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल बॉडी वाटर में जो हिस्सा लेते हैं वो कौन से हैं. वो वाले होते हैं जो कुछ फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं. नंबर 1, वो कौन सा फैक्टर है टोटल बॉडी वाटर में जो जाते हैं, वो तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे, और दूसरा वो लिपोफिलिक होंगे. तो वो जो है आपके जो बॉडी है उसके कंपार्टमेंट्स, पूरे बॉडी के पार्ट में जो है उसका हिस्सा बन जाएगा. वो क्यों, क्योंकि वो तो आपका जो ब्लड वेसल है उससे निकल करके आपके जो इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम का हिस्सा बना. फिर इंटरस्टिशियम से चूँकि ये लिपोफिलिक है तो यहाँ पर आपके सेल्स होंगे, तो इनकी एंट्री जो है, ये जो ड्रग आप लोग लेते हैं, ये यहाँ पर वो ड्रग आया, फिर वो ड्रग इंटरस्टिशियम से सेल में आया, तो इनकी D4 ड्रग्स, तो ये एंट्री जो है वो इजीली होगी क्योंकि ये लिपोफिलिक है. बिकॉज ऑफ लिपोफिलिसिटी वो ड्रग आपके सेल में चला जाएगा.
तो इस तरीके से ये जो ड्रग है आपके पूरे बॉडी के जितने कंपार्टमेंट हैं तो उसमें उसका हिस्सा बन जाएगा, जो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द बॉडी वेट हो जाएंगे। बाकी आपके सामने है, मैं ज़रा एक शॉर्ट रिव्यू इन सब का दूँ आपको कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो है वो अफेक्ट करता है। तो ऑब्ज़र्व करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू द कंपार्टमेंट्स साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका साइज़ ज़्यादा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, एक्सटेंसिव बॉन्ड होंगे, मतलब उसकी कैपेबिलिटी होगी कि वो बाइंड करे प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ। नंबर 2, तो वो क्या होंगे, वो स्टे करेंगे प्लाज्मा कंपार्टमेंट में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो कंपार्टमेंट में वो ड्रग्स जाएंगे, वो एक बात ये कि वो तो क्या होंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे, लेकिन हाइड्रोफिलिसिटी की वजह से वो आपके ब्लड वेसल्स को लीव करके इंटरस्टिशियम में आएंगे, लेकिन इंटरस्टिशियम से आने के बाद सेल्स को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि वो लिपोफिलिक नहीं है, वो हाइड्रोफिलिक है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो कंपार्टमेंट है वहाँ पर स्टे करेंगे। और टोटल बॉडी वाटर जो है वो कौन से ड्रग्स फॉलो करते हैं, वो ड्रग्स जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट हो, जो लिपोफिलिक हो। लो मॉलिक्यूलर वेट उसको इजीली अब्जॉर्व करें, आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू द इंटरस्टिशियम, और फिर इंटरस्टिशियम से बिकॉज ऑफ लिपोफिलिसिटी वो ड्रग्स आपके सेल में इजीली पहुंच पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकी एग्जांपल क्या है, इन ड्रग्स की जो आपके टोटल बॉडी कंपार्टमेंट का हिस्सा बनते हैं, जो इथेनॉल है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ दैट। सो दीज आर ऑल अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन to the compartments.